आशिकी अब तुम ही हो, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू मेरे वाल तकदी रवे ना मेरी तेरे तो नजर हटदी, मैं तेरा ब्लड गोरिए तू बैकबोन जट दी। तू मेरे वाल तकदी रवे ना मेरी तेरे तो नजर हटदी, मैं तेरा ब्लड गोरिए तू बैकबोन जट। बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है, मोहब्बत बरसा देना तू। कॉन्ग्रेचुलेशन माई जिमिना, माई बेस्टी। वैसे भी शादी की बर्बादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स यार। वैसे तो मुझे ये बताता है कि तुझे इतना ज़्यादा टाइम कहाँ लग गया। तू मेरी बेस्टी है, तुझे तो पहले आना चाहिए था। तुझे तो 1-2 हफ्ते की छुट्टी ले लेनी चाहिए थी और पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन तू तो सबसे लेट है यार। सॉरी यार, मैं जल्दी आने वाली थी बट रास्ते में एक लड़के से ना वो टक्कर हो गई। क्या लड़के से टक्कर हो गई? क्या कह रही है? क्या वो लड़का हैंडसम था? या चल मुझे ये बता, क्या वो लड़का इतना हैंडसम था कि मेरे जीजू बनने के लायक था या फिर नहीं? तुझे क्या वो लड़का पसंद आया या नहीं? तू भी ना कैसे बातें कर रही है? आज ही हम पहली बार मिले हैं, कैसे ऐसे तू जीजू बना सकती है? बट हाँ, वो हैंडसम तो था। ऐसे करके आर्मीस यहाँ पे टाइम स्किप होता है। अदर साइड विद शुगर। जिमिना, मोची बेबी कहाँ पर हो? अरे तुम तो यहीं पर हो ताई के साथ। ताई, जिमिना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जॉन जंकर। ये बहुत दूर से मेरी शादी अटेंड करने के लिए आया है। मुलाकात जरूरी जरूरी जीने के लिए, हाँ मुलाकात जरूरी है जरूरी जिंदगी के लिए। हाँ, अरे तुम यहाँ पर? ताई, तू क्या जंकर को जानती है पहले से? लेकिन तूने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तू जंकर को पर्सनली जानती है। अरे नहीं जिमिन, मैं नहीं जानती हूँ। वो मैं तुझे बता रही थी ना, सुबह वाला लड़का, वो यही तो है, इसी से तो मैं टकराई थी। अच्छा, तो वो जंकर था। अब समझ में आई बात। कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप मेरे भाई का ध्यान रखिएगा, शुगर का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जरूर जंकर, की तो तुम्हें बात कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने बिल्लू का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखूंगी। वैसे अब हमें चलना चाहिए। हमें और भी गेस्ट से बात करने ना, तुम दोनों बात करो, ठीक है? आर्मीस वहाँ से जो ह्यूमन होते हैं वो चले जाते हैं और यहाँ पे अब ताइकुक बचे। तो चलिए देखते हैं हमारे ताइकुक क्या बातें कर रहे हैं। हाय हाय, हाँ हाय हाय। वैसे मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम दोनों की टक्कर हो जाएगी और उसके बाद तुम मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी में ही मिलोगी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि हम कभी बाद में मिलेंगे भी। सेम हियर, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मेरी जिमिना की शादी में मिलोगे। वैसे सच कहूँ तो तुम सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, एक प्रिंस की तरह, एक फेरी टेल के प्रिंस की तरह। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। वैसे सच कहूँ तो तुम भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तुम भी कोई फेरी टेल की एंजल से कम नहीं हो। तुम भी बहुत बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता है। वैसे क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? अगर तुम चाहो तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हम बन सकते हैं। बट मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता है। मेरा नाम तायोंग है, किम तायोंग। तो मुझे ताई भी बोल सकते हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जॉन जंकुक है, तुम मुझे कुकी बुला सकती हो।
अच्छा नाम है तुम्हारा, बहुत क्यूट नाम है। वैसे क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी अब हम फ्रेंड्स हैं तो नंबर्स तो एक्सचेंज करना ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। यहाँ पे हमारे ताई को थोड़ी सी और बातें करते हैं। इसके बाद ऐसे करके टाइम स्किप होता है। यहाँ पे जो शादी होती है वो फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं कि आगे क्या होता है। सारा सामान तो मैंने ले लिया है और तो शायद से मुझे ग्रोसरी से स्टोर से कुछ भी नहीं लेना है। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। पंठन के मुटियारा आया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके पंठन के मुटियारा आया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा किथे नहीं हो। इसके बाद दोनों ही अपनी सेंस में आते हैं और जंगकुक ताई को उठाता है। ताई तुम ठीक तो हो ना? आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे टक्कर हो गई, मैं जल्दी में था। आई एम सो सॉरी। और वो किस भी हो गई। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके जंगकुक, मैंने भी ढंग से देखा नहीं, तुम भी भाग रहे थे बट मैं तो नहीं भाग रही थी ना, मुझे भी माफ कर दो। पर तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, तुम ये बताओ। वो मेरी बस छूट गई थी इसीलिए उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था, बट अब तो पूरी तरीके से ही चली गई। वैसे तुम यहाँ पर तुम यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी? ऐसी करके वो बातें करते हुए वॉक कर रहे होते हैं, बट तभी अचानक से बारिश होने लगती है। कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके पंठन के मुटियारा आया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा किथे नहीं हो दिल लगना मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा किथे नहीं हो। ताई क्या हो गया? तुम अभी तो खुश थी बारिश में, बट अचानक से तुम बहुत ज़्यादा सैड हो गई हो। क्या कोई बात है? तुम मुझे शेयर कर सकती हो। नहीं, वो बारिश हो रही है और मुझे बारिश में नहाना है। मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट मैं कैसे करूं? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अगर मैं ऐसे अकेले करूंगी तो इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ डांस कर लेता हूँ। वैसे भी मैंने भी कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा नहीं था बचपन में, तो अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो, वो भी कपल डांस। क्या सच में जंगकुक? थैंक यू। मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे इन आँखों में झलकता है मेरा प्यार तेरा प्यार कहीं तुझ में धड़कता है मेरा प्यार तेरा प्यार मेरा प्यार तेरा प्यार मेरा प्यार तेरा प्यार मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे मैं जितना तुम्हें ऐसे करके वो दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ट्रेन में। ऐसे करके टाइम स्किप होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ताई, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ घर का, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और साथ ही साथ मुझे तुम्हारा एड्रेस भी पता चल जाएगा। कभी बोर हुआ तो तुम्हारे घर ही चल लूँगा। नहीं जंगकुक, मैं होटल में रहती हूँ। तुम होटल में क्यों रह रही हो? क्या तुम यहाँ पर सियोल में नहीं रहती हो? मुझे तो लगा कि तुम सियोल की ही हो। वैसे तुम फिर रहती कहाँ पर हो? मैं बुसान से हूँ। मैं तो जिमिन की शादी अटेंड करने के लिए सियोल आई थी और साथ ही साथ बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूम भी लूँगी सियोल, और साथ ही साथ मैं घर से भाग के भी आई हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? तुम झूठ तो नहीं कह रही हो ना? तुम सच में घर से भाग के आई हो?
सच में सच कह रही हूँ, मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूंगी। वैसे भी जंकुक, झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वैसे जंकुक, तुम मुझे ये बताओ, तुम भी तो कोरियन नहीं हो ना? मुझे ये बात शुगा के मुंह से मैंने सुना था तुम्हारे बारे में। हाँ, तुमने सही समझा, मैं सच में कोरियन नहीं हूँ। मतलब मैं कोरियन ही हूँ, बट मैं लंदन में रहता हूँ। तुम लंदन में क्या कर रहे हो जब तुम कोरियन हो? बट तुम्हारे शक्ल से सच में नहीं लगता है कि तुम कोरियन नहीं हो। मतलब तुम्हारे उसमें इतनी ज़्यादा लंदन के कल्चर दिखता नहीं, ज़्यादा कोरियन ही दिखता है। क्योंकि मैं पहले कोरिया में रहता था मेरी पढ़ाई की वजह से, और डैड को भी सेटअप करना था अपना बिजनेस लंदन में, इसकी वजह से हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। और कोई बात नहीं है, बट सच में मुझे कोरिया आना था। मैं बहुत मिस कर रहा था अपनी मदरलैंड को। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मतलब मैं भी घर से भाग के ही आया हूँ। क्या सच में? मतलब हम में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। वैसे तुम भाग के क्यों आए हो? रीज़न क्या था तुम्हारे भागने का? क्या बताऊं, बस शादी ही थी। मॉम डैड ने परेशान करके रख दिया था मुझे, शादी कर ले शादी कर ले, और उन्होंने तो मेरा रिश्ता भी फिक्स कर दिया और मुझे शादी नहीं करनी थी। दैट्स वाई मैं भाग के आ गया। ओह, मतलब हमारे इसमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज है कि हमारा रीज़न भी सेम है। सेम ईयर मेरे डैड मॉम ने भी एक लड़के से शादी फिक्स कर दी और मुझे शादी नहीं करनी थी तुम्हारी तरह ही, तो मैं भी भाग के ही आ गई और सही मौका भी मिल गया जिमिन की शादी की वजह से। ऐसे करके टाइम स्किप होता है। यहाँ पे जो जंकुक होता है वो ताई को उसके होटल पर पहुँचा देता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जंकुक, तुम बाहर क्यों? तुम अंदर आओ ना, कमरे के अंदर। तुम इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहे हो? मैं तुम्हें अंदर बुला रही हूँ ना, अब अंदर आ भी जाओ। तुम लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहे हो? नहीं नहीं, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, वो मुझे घर जाना है। तुम वैसे भी पहुँच गई हो, तुम अब रेस्ट कर लो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रुको ना, वैसे भी मैं यहाँ पर अकेली हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है, लोनली लोनली सा फील हो रहा है। तुम थोड़ी देर रुको ना प्लीज़, थोड़ी देर बैठ जाओ। ओके ठीक है, फाइन, मैं बैठ जाता हूँ। पर तुम यहाँ पर क्यों रह रही हो? तुम जिमिन भाभी के साथ भी तो रह सकती हो ना? हाँ, रह तो सकती हूँ, पर अजीब लगेगा। कितने दिन मैं उसके साथ रहूँगी जब तक मॉम डैड के साथ सॉर्ट आउट नहीं हो जाता और ये शादी वादी की बात ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक तो मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। और उसके दिन भी मैं कितने दिन रहूँगी? कितना अजीब लगेगा उसके ससुराल में रहने में, अजीब से एम्बैरेसिंग का फील होगा मुझे, तो इसलिए मैंने उसे कहा नहीं, इस बारे में बात नहीं की। वैसे तुम कह तो सही रही हो। वैसे ताई, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा नहीं है कोई भी। अगर होता तो मॉम डैड से उसी के बारे में कहकर शादी कर लेती, मॉम डैड को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, ये भी सही कह रही हो। वैसे ताई, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तुम्हारे बारे में क्या सोचती हो? कुछ समझ में नहीं आया जंकुक, आखिर पूछना क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, लाइक क्या कैसा लगता हूँ? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, काइंड हो, तुमने मेरी 2 बार हेल्प भी करी, पहले तुमने मुझे लिफ्ट भी दी और फिर गिरने से भी तुमने मुझे बचाया, तुम बहुत अच्छे हो। ताई, आई थिंक तुम समझ नहीं रही हो कि मैं तुम्हें क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो ना कि मैं क्यों पूछना चाह रहा हूँ तुमसे ये क्वेश्चन। तुम थोड़ा सोचो तो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जंकुक, देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। ढंग से बता, तुम क्या पूछ रहे हो मुझसे, क्यों पूछ रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, सही बता रही हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्यों ऐसे पूछ रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे सुनना है? ताई, ताई, आई लव यू। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करते हो? अभी हमें मिले हुए 1 दिन नहीं हुआ, कल ही हम मिले और तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया। लाइक सीरियसली जंकुक, क्या मैं ही तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए बनी थी? आज कोई अप्रैल फूल नहीं है जो तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, और मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम मुझे बोलोगे आई लव यू और मैं बोलूँगी या आई एक्सेप्ट यू जंकुक, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहूँगी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहूँगी। लाइक सीरियसली, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या बेतुकी की सवाल जवाब मुझसे कहे जा रहे हो? देखो चुपचाप रहो,
देखो ताई, मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है। मुझे पता है कि अचानक से मैं तुम्हें कहूँगा और एक दिन भी नहीं हुआ है हमें मिले हुए और मैं तुमसे आई लव यू कहूँगा, तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा, ये सरप्राइजिंगली होगा। मुझे पता है कि तुम सच में समझ होंगे कि मैं सच में पागल तो नहीं हो गया हूँ, पर सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ और ना ही मैं तुमसे कोई झूठ बोल रहा हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी कोई फीलिंग के साथ खेल नहीं रहा हूँ। देखो, मुझे कभी भी विश्वास नहीं हुआ था कि कभी कोई फर्स्ट साइट लव भी किसी को हो सकता है, पर सच में मुझे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, उस टाइम हम पहली बार टकराए थे, तो मुझे उसी टाइम पता नहीं क्या हुआ, तुम्हें देखते हुए मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग गई। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या फीलिंग है, पर धीरे धीरे करके कल मैं तुमसे मिला, बात करी, आज तुमसे बात करी, मिला, तो मुझे सच में लगा कि सच में मैं तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स रखता हूँ। देखो जंकुक, अब मुझे भी लगता है कि तुम शायद से तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ है, फीलिंग्स है, पर मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है ऐसा, तो मैं तुम्हें हाँ ऐसे कैसे कह सकती हूँ। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम मुझे अभी हाँ करो और तुम मुझे अभी हाँ करो। मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे एक बार चांस तो दे सकती हो ना, हम डेट तो कर ही सकते हैं ना। देखो जंकुक, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें डेट कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। देखो ताई, बस मुझे एक मौका चाहिए अपने आप को साबित करने का, अपने प्यार को साबित करने का। मैं तुमसे ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि तुम मुझे हाँ ही करो। अगर तुम मुझे बाद में पसंद करोगी तो तुम मुझे हाँ कर देना, वरना तुम मुझे मना कर देना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। पर मैं एक कोशिश तो कर सकता हूँ ना। प्लीज़, क्या तुम मुझे डेट नहीं कर सकती हो? इसके बाद जंकुक बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करता है, बहुत मनाता है ताई को, और फाइनली ताई हाँ भी कर देती है। मैंने अब हाँ कर दिया है, तो क्या अब हम घर जा सकते हैं? वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे होटल में पहुँचा देता हूँ। आओ, कार में बैठ जाओ। ऐसा नहीं आर्मीज की ताई जंकुक को पसंद नहीं करती है, ताई भी जंकुक को पसंद करती है, बट उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं है और साथ ही साथ वो इतनी जल्दी जंकुक को अप्रोच नहीं करना चाहती है। मतलब कि सीधी सीधी बात बताऊं तो ताई थोड़ा सा भाव खा रही है। आर्यन, तुम्हें जो करना तुम वो करो, जिस भी कनेक्शन से तुम्हें बात करनी तुम करो, बट मुझे मेरा बेटा चाहिए। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ पर होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या फिर नहीं। ओफो जिनू, तुम रोना बंद करो। वैसे भी तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं है, वो खा ही लेगा। वो भुक्कड़ इंसान है, वो कुछ ना कुछ करके खा ही लेगा। कुछ चोरी करेगा, चकारी करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अपना पेट भरने के लिए कर ही लेगा। और साथ ही साथ मैंने अपने सारे के सारे कनेक्शन लगा दिए, पर तुम्हारा ये नालायक बेटा पता नहीं कौन से बिल में जाके छुप गया है। एक बार बस इसे घर आने दे, मैं ढूंढूं ना, फिर इसके ऐसे कान खींचूंगा ना। इसने परेशान कर रखा है हम दोनों को इतना ज्यादा। हाँ, ये सब कुछ कितना ज्यादा सुंदर है। ताई, यहाँ पर आओ। ताई, क्या क्या तुम्हें ये पसंद आया? देखो, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से सबको सजाया है तुम्हारे लिए। क्या ये सब कुछ मेरे लिए करा तुमने? क्या क्या ये सब कुछ मेरे लिए? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार और मेहनत करूँगा। नहीं नहीं, किसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा? ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, कितना खूबसूरत है। थैंक यू सो मच अंकल। तुम्हें वैसे भी मेरे लिए कभी भी इतना सब कुछ किसी ने नहीं किया है। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करोगे, इतनी ज़्यादा मेहनत करोगे। तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। क्या सच में? अभी तो कुछ भी नहीं करा मैंने। अगर तुम मुझे एक बार इजाज़त दो तो मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूँ। मैं इससे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगा अगली बार। वेल, तो क्या अब हम घूमने के लिए चलें? अब तो दरिया तू ही, प्यास तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून। जाऊं मैं अब जब जिस जगह, पाऊं मैं तुझको उस जगह। आजाद होके ना हो तू है रूबरू,
मुझे बताएंगी कि आपको ये डेट कैसी लगी? आपको पसंद तो आई ना? हाँ, अच्छी थी, ठीक थी, इतने में कुछ खास नहीं थी। बाद में मुझे कुछ कहा था, मज़ा नहीं आया, बट ठीक थी, काम चलाओ, बोल सकती हूँ मैं। वेल, अब तुम ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, इतनी भी कुछ खास नहीं थी। वेल, कल मिलते हैं, कल की डेट के लिए तैयार रहना, और आई होप कि तुम मुझे कुछ और ज़्यादा स्पेशल फील कराओ। वेल, मेरी एक विश है, अगर तुम पूरा कर सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे ना कॉलेज स्टूडेंट की तरह डेट करना है। कॉलेज स्टूडेंट में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे डेट करते हैं, मुझे वैसे डेट करना है एक दिन के लिए। बेबी कहाँ पर हो? ये लड़की मेरी बात कभी नहीं सुनती, पता नहीं कहाँ चली गई है, मिल भी नहीं रही है। कोई मजाल ये लड़की मेरी बात सुन ले। I'm bulletproofing, know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new thing. I wanna save it for later. The taste of flavor, 'cause I'm a ताई, तुम मुझे ये बताओगी ये तुमने क्या पहना है? इतनी ज्यादा शॉर्ट ड्रेस तुमने क्यों पहनी है? क्या तुम्हें कोई और ड्रेस नहीं मिली पहनने के लिए? ओफो डैडी, क्या आपको ये पसंद नहीं आई? मुझे तो लगा कि मैं सब बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही होंगी और तुम अपना ही होश वो सब कुछ खो दोगे। क्या कहा तुमने अभी? तुमने मुझे अभी क्या कहा था, जरा फिर से बताना। देखो, तुम ये अपने लिए ही बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रही हो। देखो, अगर मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है तो तुम चुपचाप से बंद करो अपनी बकवास। मैं तुम्हें खुद अप्रोच कर रही हूँ, तो फिर इससे प्रॉब्लम ही क्या है? वैसे भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तो तुम्हें अपना आंसर तभी बता दिया था जब तुमने मुझे प्रपोज किया था। देखो ताई, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातें, पर ये सब कुछ अभी ठीक नहीं है। अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, एक बार शादी होने दो, उसके बाद जो तुम चाहोगी मैं वो करूँगा। नहीं, बहुत जो हो गया है, मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट कर दिया है। 2 महीने से तुम्हें मुझे बस एक ही लाइन ही चिपकाई जा रहे बार बार। अब बस बहुत हो गया जंगक, मैं अब ये सब कुछ चाहती हूँ। आर्मीज, आप सही समझ रहे हो, 6 महीने यहाँ पे बीत गए हैं। 2 महीने पहले ही जंगक ने ताई को प्रपोज किया था, जहाँ पर ताई ने हाँ कर दिया था जंगक को, क्योंकि वो भी प्यार करने लग गई थी और जंगक और ताई बहुत ज़्यादा खुशी से रह रहे थे एक साथ। देखो ताई, तुम एक बार फिर से सोच लो, वरना तुम्ही को प्रॉब्लम होगी। तुम एक बार फिर से सोच लो। मैंने तुम्हें कहा ना, आई लव यू जंगक।
ज़्यादा दर्द हो रहा है। जंकुक, कहाँ कहाँ पर हो तुम? हाँ ताई, मैं यहीं पर हूँ। तुम उठ गई? मुझे हक करो प्लीज़। ओके फाइन। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, तो जल्दी से उठ जाओ और फिर पेन किलर ले लेना, ठीक है? अगर ज़्यादा दर्द हो तो मुझे बताओ, हम डॉक्टर के पास चलें? नहीं नहीं, डॉक्टर के पास क्यों जाना है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा दर्द भी नहीं हो रहा है। पर तुम मुझे ये बताओ, तुम थोड़ा आराम से नहीं कर सकते थे? तुम इतना ज़्यादा स्पीड क्यों बढ़ा दी थी तुमने, और इतना ज़्यादा रफली कौन खटता है? देखो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अभी सब कुछ करना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन तुम ही थी, डैडी प्लीज़ मुझको करना है, मुझे आपके साथ करना है। तब देखो भुगतो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ताई, लेकिन तुमने मेरी बात मानी थी? तुम तो हमेशा अपनी खुद की करती हो और फिर खुद ही अपने जाल में फंस जाती हो। अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि गलती मेरी है। आई एम सो सॉरी। प्लीज जंकुक, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ऐसे होल्ड करके रख सकते हो अपने आर्म्स में? तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को रास रास अब तो। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को रास रास अब तो। तू आजा पास पास, है गुजारिश, है हाल तो दिल का तंग तंग। तू रंग जा मेरे रंग रंग, बस चलना मेरे संग संग। है गुजारिश, कह दे तू हाँ तो जिंदगी चरणों से छू। जंकुक, जो तुमने अभी खाना बनाया है वो प्लीज फ्रिज में रख दो, मुझे अभी नहीं खाना है, मुझे केक खाना है। क्या? अभी तुम्हें केक खाना है? तुम पागल हो गई हो ताई, अभी तुम वीक हो, वैसे ही तुम्हें पेन हो रहा होगा, और चुपचाप से अब जल्दी से खाना खा लो, फिर उसके बाद पेन किलर भी ले लो। बेबी तुम्हें दर्द हो रहा होगा, जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मेडिसिन ले देना, ओके? नो, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, तुम बहुत गंदे हो। मुझे तो ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे भी नहीं खाना है जंकुक, प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम रो मत, ओके? तुम रो मत। तुम्हारी एक तो पपी आइस और तुम्हारा ये रोना, मैं क्या करूं तुम्हारा? फाइन ठीक है, हम दोनों मिलके केक बनाएंगे, ओके? फिर उसके बाद मजे से हम दोनों बैठ के खाएंगे, ओके? टूटा जो कभी तारा सजना वे, तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले आवे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। कुकी सुनो ना, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, चलो ना कहीं घूमने के लिए चलते हैं। वैसे भी कितना बोर हो रही हूँ मैं। वैसे ही सही कहा, बोर तो मैं भी हो रहा हूँ। ओके फाइन, तो आज हम घूमने के लिए चलेंगे, ठीक है? और तुम्हें मैं बहुत सारी जगह घुमाने ले जाऊंगा, ओके? इसके बाद जो जंकुक और ताई होते हैं वो रेडी हो जाते हैं घूमने के लिए, और उसके बाद वो बहुत सारी जगह घूमते हैं। जंकुक बहुत सारी जगह घुमाता है ताई को। ताई, ताई कहाँ पर हो? बेबी कहाँ पर हो? ये ताई कहाँ चली गई? मैंने से कहा भी था कि मेरा हाथ ना छोड़े, अब मैं इसे कहाँ पर ढूंढूं? ताई कहाँ पर हो? हाँ? ताई? ओह माय गॉड, ताई! ताई रुको, मैं बाहर आ रहा हूँ। ताई तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैं तुम्हें कहा था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, तुम मेरा हाथ पकड़ के रहोगी, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी बात सुनती नहीं हो। अगर तुम मुझे आज यहाँ नहीं मिलती तो मैं क्या करता? तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं था। क्या करूँ मैं तुम्हारा? क्यों नहीं सुनती हो बात? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो फिर I'm sorry कुकी, प्लीज तुम रोना बंद करो। देखो मुझे पसंद
निकाल दोगी। तुम्हें पता मेरी क्या हालत हो गई थी तुम्हें ढूंढते ढूंढते। ओके पक्का ते माफी मांगती है कुकी, प्लीज देखो माफ कर दो, ऐसे नहीं होगा आगे से। फाइन ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वैसे भी अगर तुम्हें माफ नहीं करूँगा तो तुम्हारे बिना रह भी तो नहीं पाऊंगा। तुमसे बात करे हुए मैं कैसे रह सकता हूँ। ताई क्या हो गया, तुम क्या थक गई हो? हाँ हल्की हल्की सी नींद आ रही है। आए हैं, दिल क्यों है तन्हा मेरा, क्यों खामोशी है जुबां मेरी, अश्कों से कह पाऊं ना, क्यों दर्द है इतना, तेरे इश्क में रब्बा में, रब्बा में, रब्बा में, रब्बा में, क्यों दर्द है इतना, तेरे इश्क में रब्बा में, रब्बा मिस ताको का उनको उनका रोमांस करने देते हैं और हम चलते फ्लैशबैक में जिस दिन जंगकुक ने ताई को प्रपोज किया था। ताई आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे बच्चों की माँ बनना पसंद करोगी? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम जो चाहोगी मैं वो सब कुछ करूँगा। तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब कुछ दूंगा। तुम्हारे आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। जंगकुक ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज उठो ना। नहीं ताई आज मुझे कहने दो जो मेरे दिल में है, जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। आज मुझे अपना प्यार का इजहार करने दो। फाइनली मैंने बहुत ज़्यादा ही कोशिश से बहुत ज़्यादा मेहनत करके आज तुम्हारे सामने ये सब कुछ बोल पा रहा हूँ। तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरी वाइफ बन जाओ। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे बिना ये जंगकुक अधूरा है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो ताई, प्लीज़। हाँ जंगकुक मैं करूँगी तुमसे शादी। थैंक यू सो मच ताई। प्रपोज करने के बाद जंगकुक और ताई का प्यार और ज़्यादा बढ़ने लगा था। वो एक दूसरे से और भी ज़्यादा प्यार करने लग गए थे और ऐसे ही करके अब हम टाइम स्किप होता है और यहाँ पे अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं आर्मी। हेलो हेलो कौन है? कौन बोल रहा है? सारे नाच पीते तो अपनी माँ को भी भूल गए थे। अपनी माँ की आवाज़ भी भूल गया। तू बस एक बार घर आ जा, फिर मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी। तुझे मैंने 9 महीने अपने कोख में पाला तो मेरी आवाज भूल गया नासपीते। अरे मम्मा आप अचानक से कॉल कर दिया। ओह माय मॉम आई लव यू सो मच, आई मिस यू। आपको पता है आपके बेटे ने आपको बहुत ज्यादा मिस करा मॉम। अगर तूने मुझे इतना ही मिस करा होता तो अभी तक तू घर आ जाता। कोई मिस नहीं करा, झूठ बोलता है। हाँ, तुझे झूठ बोलना किसने सिखा दी? किसके संगति में आजकल तू रह रहा है? और अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो तू हमें बता देता। तुझे घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? तुझे पता हम कितना ज्यादा चिंता कर रहे थे तेरे लिए। तुझे तो अपनी माँ बाप की कोई चिंता ही नहीं है। तेरे माँ बाप ठीक है, बीमार तो नहीं है, नहीं, लेकिन हमारे साहब को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है उनके माँ बाप की। लेकिन क्या करे, तू तो मेरी औलाद है ना, इसलिए मुझे चिंता करनी पड़ती है। अब तो मुझे ये बता तू कहाँ पर है? मॉम मैं जहाँ पर भी हूँ मैं सही हूँ, सही सलामत हूँ। और आप बताओ आप कैसे हो और डैड कैसे हैं? आप दोनों ठीक तो हो ना? आप दोनों की तबीयत ठीक तो है ना? और आप इतना गुस्सा मत करिए मॉम, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा घर पर।
तू बस एक बार घर आ जा, फिर मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी। देख जंकुक, अब बस बहुत हो गया, तुझे शादी नहीं करनी है कोई बात नहीं, हम तुझे फोर्स नहीं करेंगे, बट तू घर आ जा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है और तेरे डैड को भी। देख तो जल्दी आ जा, वरना तुझे पता है कि मेरा क्या हाल हो जाएगा तेरे बिना। मॉम आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखना और डैड की तबीयत का भी ध्यान रखना, खाना स्किप मत करना, ओके? मैं जल्दी आऊंगा, ओके? बाय। जंकुक कॉल कर। जीनू क्या कहा तुम्हारे लाड साहब ने, आ रहा है या फिर वो नहीं? तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम इतना ज़्यादा उसे सर पर नहीं चढ़ाती ना तो आज वो हमें घर छोड़कर चले नहीं जाता। और क्या तुम सच में उसकी शादी नहीं कराओगे उस लड़के से? ऐसा किसने कहा? मैंने कहा था कि मैं उसकी शादी नहीं कराऊंगी, बट वो तो उसको लगता है ना, असली में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मेरा बेटा मेरी बात क्यों नहीं मानेगा? बस एक बार उसे घर आने दो, जो लड़की मैंने पसंद करी और तुमने जो पसंद करी है उसी से मैं उसकी शादी कराऊंगी, क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है और मेरी बहू बनने के लिए सिर्फ वही लायक है और कोई भी नहीं। कुकी कुकी सुनो ना। कुकी क्या बताए, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बच्चा? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? तुम मुझे ये बताओ, किसने तुम्हें कहा? किसने तुम्हें रुलाया है? वो मॉम डैड ने रुला दिया। तुम्हें पता मॉम डैड का आज कॉल आया था और वो मुझे बुला रहे घर पर। कुकी तो क्या हुआ बेबी, तुम्हारे मॉम डैड ने तो बुलाया है। कोई बात नहीं बेबी, जाओ। वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें इतना ज्यादा मिस कर रहे होंगे ना, इतने टाइम से तुम उनसे दूर हो, वो परेशान हो गए होंगे। जाओ उनसे मिलो, वैसे भी तुम भी तो मिस कर रही होगी ना। वो मुझे कोई भी मिस नहीं कर रहे, उन्होंने कहा कि वो मुझे कल के कल वहाँ पर देखना चाहते घर पर, और उसके बाद वो 2-3 दिन के बाद मेरी शादी करा देंगे जिस लड़की को उन्होंने पसंद किया है। बट मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि मैं मर जाऊंगी, बट किसी और से शादी नहीं करूंगी। यस बेबी, आई ऑल्सो लव यू, बट तुम अपने मॉम डैड के पास जाओ और उनको समझाओ कि तुम किसी और से प्यार करते हो। तुम मेरा नाम बताओ, ठीक है? और अपनी मॉम डैड को रिक्वेस्ट करो बेबी, ठीक है? अब तुम कल जा रही हो, ओके? इट्स फाइनल। इसके बाद जो ताई होती है वो हाँ कर देती है, वो भी एग्री हो जाती है जंकुक के बात से, क्योंकि वो भी अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। इसके बाद दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले हम जॉन मेंशन में देखते हैं क्या वहाँ पे क्या आता है। मॉम डैड आप कैसे हो? आपको पता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस करा। अब आप मुझे गले भी नहीं लगाओगे क्या? आप मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो कि आप दोनों मुझे गले भी नहीं लगाओगे? गले लगाने का तूने ऐसा कौन सा काम करा बेटा जो हम तुझे भाग भाग के गले लगाए? तो मुझे ये बता, तुझे अपनी माँ बाप की क्या कोई चिंता नहीं है क्या? वो मरे हैं, जिंदा है, एक बार कॉल भी नहीं करा। 6 महीने से तू कहाँ पर था? कहाँ पर आवारागर्दी करा था? और किसने तुझे रहने की जगह दी थी, वो भी 6 महीने तक? तुझे कोई याद नहीं आई हमारी? मॉम डैड आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आपको पता है ना मुझे ये मरने मराने वाली चीजें पसंद नहीं आपके मुंह से, आपको कुछ भी नहीं होगा। वैसे मॉम मुझे आपसे कुछ, बेटा पहले मेरी बात सुन, मुझे तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, फिर उसके बाद तो अपनी बोलता रही हो। वैसे भी जिंदगी भर तो तेरी ही सुनी है, अब तो मेरी सुनेगा, और ये तो तुझे बात सुननी ही पड़ेगी जंकुक। इट्स माय फाइनल ऑर्डर, ठीक है? ये मेरा ऑर्डर है, तेरी शादी मैं कराऊंगी उसी लड़की से जिसको मैंने पसंद करा है। मॉम अब आप इस शादी की बात कहाँ से आ गई? आपने तो कहा था ना कि आप मेरी शादी नहीं कराओगे, मैं घर आ जाऊं, तो ये सब कुछ आपका प्लान था मुझे घर लाने का, और फिर उसके बाद आप अपने मनपसंद की लड़की से शादी करा दोगे? नो मॉम, नो वे, मैं शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। बेटा शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, शादी तो तेरा बाप भी करेगा अगर मैं चाहूंगी, पर ऐसा हो कैसे सकता है? वैसे बात रही तेरी, तो तुझे तो शादी करनी ही पड़ेगी। देख जंकुक, मैं गारंटी देती हूँ वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत टैलेंटेड है, जैसे तुझे पसंद है वैसी ही है वो तुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है? प्लीज़ बेटा प्लीज़ हमारी बात सुन ले, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, वो तुझे बहुत ज़्यादा खुश रखेगी, वो बहुत अच्छी है। नो वे मॉम, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं किसी और से। इसके बाद जैसे ही जंकुक उस लड़की का नाम बोलने वाला होता है कि वो किसी और से प्यार करता है, उसी से पहले ही जो जिन होते हैं वो कसम देते हैं जंकुक को, ठीक है तुझे नहीं करनी ना शादी तो ठीक है, तुझे जिससे शादी करनी तो कर,
बट इससे पहले तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा जंगकुक, ठीक है ना? इसके बाद जो जिन होती है वो एक नाइफ लेते हैं और वैसे ही अपनी हाथ की नसें काटने ही वाली होती है। जंगकुक वैसे ही फेंक देता है उस चाकू को और जिन को गले लगा देता है और रोने लगता है। मॉम, आप ये क्या करने जा रही थी? आपको पता भी आप ये क्या करने जा रही थी? अगर आपको चोट लग जाती है, अगर वो चाकू लग जाता तो फिर क्या होता? आपको पता है ना, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं आपको खो नहीं सकता हूँ। मैं सबसे ज्यादा आपसे और डैड से प्यार करता हूँ। और वैसे भी मैं उस लड़की से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। वो लड़की मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आप लोगों को। अगर आपको कुछ हो जाए तो फाइन, आपको जिससे शादी करानी है आप करा सकते हो। मैं खुशी खुशी कर लूँगा आप लोगों के लिए। इसके बाद जो जंगकुक होता है वो रोते रोते अपने कमरे के तरफ चले जाता है। चले देखता आगे क्या होता है। जिन, क्या हमने सही करा है जंगकुक के साथ? क्या वो इस शादी से खुश होगा? क्या वो उस लड़की को अपनी वाइफ मानेगा? मुझे लग रहा है कि हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दिया ना? वो शायद से ठीक तो होगा ना? ऑफ कोर्स वो ठीक होगा। और अभी वो रो रहा है उस लड़की के लिए, बट कोई बात नहीं। जिस लड़की को मैंने पसंद करा अपने बेटे के लिए, वो कोहनूर का हीरा है, हीरा। उसके वो सारे दर्द को छूमंतर कर दे कि एक बार शादी हो जाए। ताई, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। सेम हियर जंगकुक, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। आई थिंक हमारा साथ यहीं तक था। मैंने अपने मॉम डैड को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी है तुम्हारे लिए, बट वो मान नहीं रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि अगर मैंने तुमसे शादी करी तो वो मुझसे सारे के सारे रिश्ते तोड़ देंगे। आई एम सॉरी जंगकुक, बट मैं अपने मॉम डैड से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तुमसे भी ज्यादा। तुम तो मेरी लाइफ में अभी आए हो, बट मेरे मॉम डैड ने मुझे बचपन से पाला पोसा है। मैं कैसे उन्हें छोड़ सकती तुम्हारे लिए? मुझे लगता है कि इस दुनिया में शायद से हमारा मिलन पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इस बार हम एक दूसरे से अब कभी भी नहीं मिल पाएंगे। आई एम सॉरी जंगकुक, बट मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं उस इंसान को कभी भी वो जगह नहीं दे पाऊंगी जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए। तुम ही मेरा फर्स्ट और लास्ट लव हो। इसके बाद दोनों ही फोन कट करते हैं और उसके बाद दोनों ही अपने कमरे में एक कोने में जाकर रोने लगते हैं। अपनी उन सारी मेमोरीज को याद करने लगते हैं जो कि उन्होंने एक दूसरे के साथ इतने अच्छे मोमेंट्स बिताए थे और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। यार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ऐसे करके 3 दिन बीत जाते। ताको बहुत ज़्यादा दुखी थे और आज वेडिंग का दिन था। संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आदत लुट जे गई, हंसा उठ जो तेरे तो तू यारी तालामी जेने भूगी तेरे तो सांप भी नहीं होना। दिल टूटिया मेरे तो तू यारी तालामी जेने भूगी तेरे तो।
जिन्ना तू करेगा तेथों हद के करूंगी जिथे कोई नहीं खड़ूगा तेरे नाल मैं खड़ूंगी ओ जिन्ना तू करेगा तेथों हद के करूंगी जिथे कोई नहीं खड़ूगा तेरे नाल मैं खड़ूंगी तावी जे शक्या तेनू पुछ ला रब मेरे तो तू यारी तालावी जे निभूगी तेरे ताई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारी शादी कैसे हो गई। हम दोनों की शादी तो किसी और से हो रही थी तो फिर शादी कैसे। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही जंकुक कि हम दोनों की शादी कैसे हो गई। पर जो भी हुआ तो अच्छा ही। वैसे कांग्रेचुलेशन ताइका, सच में वैसे कांग्रेचुलेशन। सच में तुम दोनों आए तो हमारी शादी में थे, मेरी और शुगा की शादी में, लेकिन क्या ही पता था कि कुछ टाइम के बाद तुम दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। वैसे तुम दोनों को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच जिमिन भाभी। वैसे शुगा नहीं आया, शुगा आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी आप ले ही आती। वैसे तुम दोनों को क्या हो गया, तुम दोनों के मुंह पर 12 के बजे, अभी वैसे भी 12 बजने में टाइम है, तुम दोनों के मुंह पर पहले 12 बज गए। इसके बाद जो ताइकुक होते हैं वो बताते हैं कि वो दोनों पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, अपने मॉम डैड को बताते हैं। फिर उनके मॉम डैड भी बताते हैं कि वो ही दोनों हैं जिनके साथ उन्होंने शादी फिक्स करी थी अपने बच्चों की। सो यहाँ पे सारी की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है सबकी, और ऐसे करके हमारी ये स्टोरी, ये माई वन शॉट फिनिश होती है। आई होप आपको पसंद आएगी ये स्टोरी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। जाना तो आता नहीं, सपनों से जाता नहीं, मिल जाए क्या ही बात थी, कामिल हो जाता वही। जाना मेरे सवालों का मंजर तू, हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू, हाँ गुलाबी सी 내가 다 가질게